नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और सुपर टेट 2021 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही सुपर फैक्ट्स हैं और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है मुझको कि एक पूरा कंप्लीट आप 100 क्वेश्चन का जब वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, हमसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सामने आए हैं और हम एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेते हैं एग्जाम क्रैकर सीरीज के अंतर्गत पहले क्वेश्चन को। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो फोटोग्राफी में दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड ये एक उपयोगी तत्व होता है। इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस रसायन से मुख्य रूप से नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, जिसके आधार पर ओजोन परत जो है वो नष्ट हो रही है। अब शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों बात की जाए तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो जांघ की फीमर हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान की स्टेपीज होती है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों सेलुलोज की बनी हुई होती है। फिर है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन होती है? तो ये एथिलीन गैस होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस के प्रयोग होता है। अगला है, अल्मीजर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्मीजर रोग से देखें दोस्तों तो मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। रक्त का पीएच अगर पूछा जाए तो ये रक्त का पीएच 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैला किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा घर कौन है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र को कहा जाता है आनुवंशिकीय वाहक। ये जो है हेरिडिटरी कैरियर कहे जाते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल। फिर है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? तो हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को जो कंट्रोल करती है वो ग्लैंड कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगला है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल कितने हैं? तो कुल 20 अमीनो अम्ल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? छोटी ग्रंथि की बात की गई तो अब बड़ी ग्रंथि की भी बात की जानी चाहिए, ये है यकृत। अगला है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगला है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? ये O है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो AB ब्लड ग्रुप है। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ECG कहलाती है। अगला है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फेग्नोमैनोमीटर ये रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन सी हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। मानव शरीर का जो मेरुदंड है वो कितनी अस्थियों से मिलकर बना हुआ है? कुल 33 अस्थियों से। फिर है, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? निद्रा रोग। अगला, मानव शरीर में हड्डियां कुल कितनी पाई जाती हैं? 206।
फिर है नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां जन्म के समय होती हैं? 300, कहीं कहीं पर आपको 270 भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। फिर है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है। फिर है रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। अगला है जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीज है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये दोस्तों नपुंसकता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता का। फिर है चींटियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। अगला है फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज शर्करा है। अगला है एल्कोहल के अधिक सेवन से होने वाला रोग कौन सा है? तो एल्कोहल का एक्सेसिव अगर कंजम्पशन आप करेंगे तो लीवर सेरोसिस आपको बीमारी हो जाएगी। फिर है मानव शरीर में पेशियों की संख्या, मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639, 639। अगला है 41 उभयलिंगी जंतु का उदाहरण कौन सा है? तो यह है केंचुआ। अगला है लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है लिमोनाइट। अगला है चूहे मारने की दवा में क्या प्रयुक्त होता है? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत का कुचालक क्या है? तो विद्युत का कुचालक हीरा है। फिर है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितनी है? 18। आवर्तों की संख्या देखी जाए तो 7 है। कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। फिर है पीतल किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर। टांका किससे मिलकर बना है? टिन और शीशे से मिलकर। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है? क्रोमियम, आयरन और निकिल से मिलकर। ठीक है। जर्मन सिल्वर किससे बना है? ये कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया। कुजनी, कॉपर, जिंक, निकिल। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। फिर है तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन कौन सा है? निकोटीन है। फिर है दूध के खट्टे होने का कारण क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है लैक्टिक एसिड। जी हाँ दोस्तों। फिर है यसाई पद्धति में ताप का मात्रक क्या है? तो यसाई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन है। फिर है ऊर्जा का मात्रक क्या है? वाट इंटू सेकेंड। ठीक है। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश के विक्षेपण का। फिर है हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। फिर है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा। तो दोस्तों हमने 8 ही मिनट में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 60 लगभग 59 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से। अगले जो हमारे मतलब क्वेश्चन बच रहे हैं 41, उनको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो बाइसिकल के खोजकर्ता पूछ लिया जाता है, क्योंकि दैनिक जीवन में विज्ञान आपका टॉपिक है और उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो बाइसिकल के खोजकर्ता है मैकमिलन। वहीं पर कंप्यूटर की बात करें तो इसके खोजकर्ता हैं चार्ल्स बेबेज। अगला है डीजल इंजन, इसके खोजकर्ता हैं रूडोल्फ डीजल। फिर है सेफ्टी लैंप, तो इसके अगर खोजकर्ता की बात करें तो हम्फ्री देवी हैं। फिर है विद्युत ट्रांसफार्मर, इसके खोजकर्ता है माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है तारे प्रकाश के किस गुण के कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे जो है अपवर्तन एक प्रकाश का गुण है जिसके कारण टिमटिमाते हैं, एक प्रॉपर्टी है। फिर है परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? कैडमियम की। फिर है पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। फिर है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किसकी होती है? फ्लोरीन की। अगला है समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता किससे लगाते हैं? सोनार की मदद से। फिर है वायुयान की दूरी, दिशा, ऊंचाई आदि का पता किसके माध्यम से लगाया जाता है? रडार के माध्यम से। फिर है अंगूर, इमली, कच्चे आम में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जबकि नींबू, संतरे की अगर बात करें तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है।
फिर है गोताखोर कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं। फिर है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है। अगला क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास साल्क ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की है, लुई पास्चर ने। खसरे के टीके की खोज किसने की है, जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर है एड्स का पता लगाने हेतु टेस्ट कौन सा होता है, तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। फिर है टेटनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टेटनस से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, तो यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। फिर है लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं कहाँ पर, बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में। फिर है प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। फिर है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 23 जोड़ी। फिर है आनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 80 से 120 mmHg। फिर है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। फिर है शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन है, तो दांत का इनेमल। अगला है जराविक सेवन, ये क्या है, ये कृत्रिम हृदय है। फिर है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली कौन सी होती हैं, सिराएं। सिराएं क्या करती हैं, हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। शरीर से हार्ट में बॉडी से पूरे हार्ट की तरफ ब्लड को कौन ले जाती हैं, सिरा। और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां हैं वो धमनी कहलाती हैं। फिर है हृदय का धड़कन का नियंत्रक कौन है, पेस मेकर है। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध कौन करता है, वृक्क यानी कि किडनी। फिर है देसी घी में सुगंध क्यों आती है, डाई एसिटिल के कारण। देसी घी में किसके कारण सुगंध आती है दोस्तों, डाई एसिटिल के कारण। फिर है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट का अनुभव होता है, लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट का अनुभव होता है। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका ही है। फिर है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्सैलिक एसिड। फिर है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है, लैक्टोमीटर है। फिर है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है दोस्तों। बात करें पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व कौन सा पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण, जबकि पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है दोस्तों, बैरोमीटर है। आपेक्षिक घनत्व का मापने का क्या है, हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हमने 100 क्वेश्चंस का विद इन 15 मिनट सुपर फास्ट रिवीजन किया है। कैसी लगी सीरीज, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।